चलिए दोस्तों 11th। अब 3.4 का सवाल नंबर पहला। यहाँ अपने को दिए हुए अवलोकन। अब अवलोकन दिए कैसे अपने को, अस्त व्यस्त। सबसे पहले अपने अवलोकनों को लिखेंगे चढ़ते क्रम के अंदर, यानी सबसे छोटा अवलोकन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, क्रम से अपने उसको लिख देंगे। तो ये अपने ने अवलोकन लिख दिए 0, 3, 2, 3 से लेके कहाँ तक, 9 तक। अब पहले अपने उसमें तीनों चतुर्थक पूछे हैं अपने को, यानी Q1, Q2 और Q3। तो प्रथम चतुर्थक ज्ञात करना है, उसका सूत्र अपना Q1 = n+1/4वां अवलोकन। अब n यानी अवलोकनों की संख्या कितनी दी हुई है अपने, तो ये अवलोकन दिए कितने अपने को, 15। तो अपने यहाँ पर कीमत लिखें, तो n की कीमत कितनी यहाँ पर, 15 + 1/4, यानी कि 16/4 बराबर 4वां अवलोकन, चौथा अवलोकन। तो चौथा अवलोकन देखें अपने, तो क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा क्या मिलता है अपने को, 4। तो यहाँ पर Q1 उत्तर होगा अपना Q1 = कितना, 4। ठीक है। अब चलिए अपने देखें Q2। अब Q2 के अंदर क्या दिया है अपने को, तो Q2 का सूत्र अपना है J × n+1/2, 4। अब यहाँ ज्ञात करना है अपने को 2, तो यहाँ लिखेंगे अपने 2 n+1/4। अब n की कीमत अपने को ज्ञात है कितनी है, 15। यहाँ लिखेंगे अपने 2 × 15 + 1/2, सॉरी 1/4, यानी 2 × 16 के अंदर अपने 4 का भाग दें तो 16/4, तो कीमत मिलती कितनी अपने को, 4। इसका गुणाकार करें तो संख्या मिलेगी कितनी सी अपने को, 8वां अवलोकन। 8वां अवलोकन अपने इस संख्या के अंदर देखना 8वां क्रम किसका आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में क्या मिलता है अपने को, 6। तो अपना Q2 का मूल्य हो जाएगा कितना, 6। तो Q2 बराबर 6। और जानकारी किसकी दी है, प्राप्तांक की, गुण की। तो यहाँ अपने गुण लिख देने का इकाई लिखना जरूरी है। अब अपने ज्ञात करें Q3। अब Q3 के अंदर फॉर्मूला होता है अपना Q3 = 3 × n+1/4। तो 3 × n बराबर कितना, 15 + 1/4वां अवलोकन, यानी कि 3 × 16/4, यानी कि 3 × कितना आएगा, 4वां अवलोकन। अब 3 चौक कितना होगा, 12। तो यहाँ अपने लिखेंगे अपने 12वां अवलोकन। अब 12वां अवलोकन देखें अपने इसके अंदर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12वां अवलोकन क्या है कितना, 7। तो अपने 7 क्या हो जाएगा अपना, Q3। तो यहाँ अपने लिख देंगे Q3 = 7 क्या होंगे, गुण। तो ये अपना हो जाएगा Q3। अब चलिए अपने देखते हैं जहाँ पर अपने को सतत आवृत्ति वितरण दिया हो। अब सवाल नंबर जो दूसरा दिया हुआ है आपको, वो कैसा दिया है, सतत आवृत्ति वितरण का। सतत आवृत्ति वितरण वहाँ अपने को वर्ग दिए हैं और आवृत्ति दी है। तो सबसे पहले अपने उसका टेबल तैयार कर लो। टेबल के अंदर अपने पहले वर्ग लिख देंगे, आवृत्ति, फिर संचयी आवृत्ति। तो वर्ग अपने लिखे 0 से 100, 100 से 200, कहाँ तक, 500 से 600 तक। ये आवृत्तियाँ दी हुई हैं अपने को। आवृत्तियों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, संचयी आवृत्ति, यानी 5 और 18 कितने, 23, 23 और 24 47, 47 + 7 54, 54 + 5 59, 59 + 1 कितना, 60। अब देखो जैसे आपको बताया सूत्रों की समझ दी थी, तो जब अपने वर्गीकृत वर्गीकृत के अंदर अपने को सतत आवृत्ति वितरण दिया हो, तो वहाँ पर अपने को 2 सूत्र उपयोग में लेने पड़ेंगे। पहला सूत्र उसका छोटा सूत्र। अब यहाँ कीमत पूछी है अपने को किसकी, मध्यस्थ की। पहले ज्ञात करो अपने मध्यस्थ। तो n कितना मिला अपने को, 60। तो यहाँ लिखेंगे कितना अपने, 60 60/2 वां
अवलोकन 60 में भाग देंगे 2 का कितना आएगा 30, तो अपने 30वां अवलोकन। अब 30वां अवलोकन देखने का CF के अंदर, तो CF के में किस में देखेंगे 47 में, क्यों 23 उससे छोटी संख्या है, तो 47 के सामने का वर्ग, तो जो वर्ग मिला अपने को 200 से 300, उसकी जो अधर सीमा है वो हो जाएगी अपनी L, तो L बराबर कितना होगा अपना 200। F बराबर जो अपने को वर्ग मिला उसके सामने की आवृत्ति कितनी 24, वो हो जाएगा अपना F। उसके बाद CF जिस संचयी आवृत्ति में देखा है उससे ऊपर की संचयी आवृत्ति कितनी है 23, तो 23, और C बराबर कितना, वर्ग के बीच में वर्ग लंबाई कितनी है 100, तो 100 बराबर क्या होगा अपना C। अब इसका लिखेंगे अपने बड़ा सूत्र, तो M बराबर L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू C। L बराबर कितना अपने पास में 200, N/2 कितना मिला अपने को 30, यहाँ लिखो नहीं तो अपने 60/2। CF बराबर मिला कितना अपने को 23, और F की कीमत मिलती है कितनी अपने को 24, और वर्ग लंबाई कितनी इसके अंदर 100। चलिए अब 200 भाग दें कितना आएगा 30 माइनस 23/24 और गुणे 100। 200 प्लस 30 में से 23 घटा कितना आएगा 7, 7 गुणे 100 करें यानी कितना होगा 700, और 700/24, यानी अब कीमत अपने 200 प्लस 700 के अंदर भाग देंगे अपने 24 का, तो कीमत मिलती है अपने को 29.17। यहाँ लिखेंगे अपने 29.17, दोनों को जोड़ देंगे तो 229.17, ये क्या हो जाएगा अपना मध्यस्थ यानी कि M। अब इकाई दी है अपने को किलोमीटर, तो यहाँ अपने उसके आगे लिख देंगे किलोमीटर। अब उसके बाद दूसरी कीमत ज्ञात करनी है अपने कौन सी Q3, तो नंबर 2 पर देखें अपने Q3, तो अब यहाँ ज्ञात करते हैं अपने Q3, तो Q3 बराबर फॉर्मूला उसका 3 × N/4 वहाँ अवलोकन। 3 × N बराबर कितना है अपने पास में 60 × 4 बराबर कितना आएगा, भाग देंगे 15 थी है 45वां अवलोकन। अब 45वां अवलोकन देखें किसमें मिलेगा 47 में अपने को, उसके सामने का वर्ग, उसकी अधर सीमा यानी कि L बराबर कितना 200, F बराबर मिलेगा अपने को 24, और CF बराबर मिलेगा अपने को 23, और वर्ग लंबाई कितनी है समान यानी कि 100। अब इसका बड़ा सूत्र अपने उपयोग में लेंगे यहाँ पर, तो Q3 = L प्लस 3N/4 माइनस CFI/FI और इंटू C। अब एक कीमत लिख दो इसके अंदर अपने, L बराबर कितना अपने 200, 3N/4 कितना मिला था अपने को 45, CFI की कीमत मिली कितनी अपने को 23, FI मिला अपने को 24, और C वर्ग लंबाई कितनी है 100। अब 245 में से 23 घटाएंगे कितने आएंगे 12, और 12 गुणे 100 करें, 45 23 घटाओ कितने आएंगे 22 आएंगे, और 22 गुणे 100 करें कितना हो जाएगा 2200, और 2200 के अंदर भाग देंगे अपने 24 का, तो अपने कीमत मिलेगी, तो 200 प्लस 2200 भागे 2400 करें अपने 24 करें तो कीमत मिलती है 91.67। दोनों का जोड़ कर देंगे तो 291.67 क्या हो जाएगा किलोमीटर। ये मिलेगी कीमत किसकी अपने को Q3 की। अब पूछा हुआ है अपने को क्या D8। अब अपने तीसरी कीमत, पहली कीमत ये दूसरी और तीसरा निकालना है अपने को D8।
तो डी का सूत्र क्या होता है, जे इंटू एन अपॉन 10 वहाँ अवलोकन। अब जे बराबर कौन सा निकलना है अपने को 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। एन की कीमत कितनी है अपने पास में 60 और ये कितना 10 वहाँ अवलोकन। अब 60 के अंदर 10 का भाग दें तो डी 8 बराबर, तो 8 इंटू भाग दें कितना आएगा अपने 6, गुणाकार करें कितना होगा 48वां अवलोकन। कौन सा अवलोकन 48वां। अब अपने सी एफ में देखने का 48, अब 48 47 तो छोटी संख्या है, किस में देखेंगे 54 में। 54 के सामने का जो वर्ग है उसकी अधः सीमा यानी एल बराबर यहाँ होगा 300, उस वर्ग के सामने की आवृत्ति वो हो जाएगी अपनी एफ बराबर कितना 7, और जिस संचयी आवृत्ति देखा है उससे ऊपर की संचयी आवृत्ति सी एफ बराबर होगा अपना कितना 47, और सी बराबर कितना वर्ग लंबाई उसकी कितनी दी अपने को 100। अब यहाँ इसका बड़ा सूत्र अपने डी जे इक्वल टू एल प्लस जे इंटू एन अपॉन 10 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू सी। कीमत लिखे हैं इसके अंदर अपने, तो एल की कीमत मिलती है कितनी अपने को 300, तो एल बराबर लिखेंगे यहाँ पर अपने 300 प्लस जे एन अपॉन 10, इसकी वैल्यू मिली कितनी अपने को 48, यहाँ लिखेंगे अपने 48, और सी एफ की कीमत मिलती है कितनी अपने को 47, और एफ बराबर आवृत्ति कितनी मिली अपने को 7, और वर्ग लंबाई कितनी है इसकी 100। तो चलिए अब आगे, अब क्या 300 48 47 घटाएं कितना 1 गुणे 100 करेंगे कितना आएगा 100 बटे 7, यानी कि 300 प्लस 100 के अंदर 7 का भाग दें तो कीमत मिलेगी अपने को 14.29। इन दोनों को जोड़ देंगे अपने तो 314.29 किलोमीटर। ये तीसरा माप। अब चौथा अपने को पूछा हुआ है इसके अंदर P62 और नंबर 4, ये हो गया आपका D8 और नंबर 4 के अंदर P62। तो सूत्र उसका अपने J इंटू एन अपॉन 100 वहाँ अवलोकन। सूत्र सभी के समान होते हैं श्रेणी के अंदर। अवर्गीकृत हुई तो समान सूत्र, वर्गीकृत में असतत होगी तो समान सूत्र, और सतत होगी तो भी समान सूत्र। सिर्फ बदलेगी संख्या कौन सी, उसकी बटे की संख्या। मध्यस्थ में अपने 2 लेने का, चतुर्थक में 4 लेने का, डी के अंदर दशमक में लेंगे 10 और पी यानी शतमक में लेंगे कितना 100। यहाँ P62। तो चलिए अब जे की जगह लिखेंगे कितने अपने 62, एन की कीमत कितनी है 60 और बटे 100 वहाँ अवलोकन। तो 62 इंटू 60 के अंदर 100 का भाग दें कितना आएगा 0.62 वहाँ अवलोकन। अब 0.62 और 60 का अपने करो गुणाकार, तो 0.60 इंटू 62, 60 गुणे 62 करें तो अपने को कीमत मिलती है इसकी 37.2। ये मिलती है कीमत कितनी 37.2 वहाँ अवलोकन। अब इस कीमत को देखने का अपने संचयी आवृत्ति में, किस में देखेंगे 47 के अंदर, 47 के सामने का वर्ग, तो इसकी लोअर लिमिट अपने एल बराबर हो जाएगा कितना आपका 200, एफ की कीमत हो जाएगी आपकी 24, सी एफ होगा आपका कितना 23, और वर्ग लंबाई यानी सी बराबर कितना 100। अब यहाँ लेना आपको बड़ा सूत्र इसका, तो पी जे इक्वल टू एल प्लस जे इंटू एन अपॉन 100 माइनस सी एफ आई
अपॉन एफ आई इंटू सी। एल बराबर कितना मिलता है अपने को 200। जे अपॉन एन अपॉन 100 की कीमत मिली थी कितनी अपने को 37.2। सी एफ आई मिला अपने को कितना 23 और एफ की कीमत मिली अपने को कितनी 24 और गुणे कितना 100। चलिए अब इसको अपने हल करें तो क्या आएगा 200 और 37.2 में से 23 घटाएँ तो संख्या मिलती है 14.2। 14.2 100 गुणाकार में इसके और बटे कितना 24 अर्थात 200 प्लस अब गुणाकार का कितना 1420। 1420 के अंदर भाग देंगे अपने 24 का यानी कि 200 भाग दें तो कीमत मिलेगी कौन सी 59.17। दोनों को जोड़ देंगे तो 259.17 किलोमीटर ये हो जाएगा मूल्य आपका P62 का। तो इस प्रकार अपने सवाल हल करने हैं मध्यस्थ, चतुर्थक, दशमक, शतमक आदि के। अगले वीडियो में अगले सवाल अपने देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सवाल नंबर जो 3 दिया हुआ है वो 3 नंबर आपको करना है अपने आप। सवाल नंबर 3 भी ऐसा ही है, उसके अंदर पूछा गया अपने को Q1, D4 और P32। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4 के अंदर क्या श्रेणी दी हुई है अपने को से अधिक श्रेणी। तो सबसे पहले अपने ज्ञात करना है उसके अंदर उसकी मूल आवर्ती वितरण। आवर्ती वितरण ज्ञात करना आपको बता देते हैं, फिर सवाल आप करना है क्योंकि इसमें कीमत कौन कौन सी ज्ञात करनी है। क्या लिखा है सौती વધુ वेतन मेड़वता 20% कर्मचारी वेतन ही न्यूनतम सीमा ज्ञात करो। सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी और निकालना है इसमें मध्यस्थ। मध्यस्थ का सवाल अपने देखा ही, उसमें जो सूत्र है वही सूत्र का उपयोग करना है। और P, अब P कौन सा निकालेंगे, क्या बोला सबसे अधिक वेतन। सबसे अधिक वेतन वाले कहाँ होंगे, जैसे 1 से लेकर 100 की संख्या हो तो वो संख्या कौन सी होगी अपने अंतिम वाली संख्या जो उसके लास्ट में आती है संख्या वो, यानी कि ये अंतिम संख्या 120 में जो 120 के जो अंतिम 20% हैं उनका वेतन अधिक होगा तो वो अपने आपको यानी वहाँ निकालना है P80। आपको क्या निकालोगे P80। तो आपको 2 कीमत याद करनी है, एक तो M निकालना है और निकालना है दूसरा P80। ये दोनों सवाल आपको करने हैं, तीसरा और चौथा। इसका अपने जो टेबल कैसे तैयार करो वो ज़रा देख लो आप। जैसे चौथे सवाल के अंदर अपने को वर्ग दिए हुए हैं 5 से 10, 10 से 15, उन वर्गों को अपने क्योंकि यहाँ से अधिक श्रेणी दी है। से अधिक श्रेणी देखो सबके बीच में अंतर कैसा है समान। 5 से अधिक है फिर 10 से अधिक है तो उनके बीच का अंतर कितना 5। तो पहले अपने वर्ग लिख दो तो क्या वर्ग हो जाएंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और अंतिम वर्ग 30 या उससे अधिक। और लिखना चाहो तो आप 30 से 35 तक लिख सकते हो। से अधिक श्रेणी हो तो अंतिम वर्ग में एक स्टेप आगे जाने का, से कम श्रेणी हो तो प्रथम वर्ग के अंदर एक स्टेप नीचे उतरेंगे। अब यहाँ दी हुई अपने को संचयी आवृत्ति। से अधिक के अंदर क्या दी होगी आपको संचयी, से कम या से अधिक में हमेशा क्या दी होगी संचयी आवृत्ति। तो ये संचयी आवृत्ति दी हुई है अपने को, अपने इसकी आवृत्ति ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे ज्ञात करेंगे आगे बताया आपको, फिर भी देख लो आप। जो सबसे बड़ी संख्या उसमें उसके बाद की संख्या अपने घटाते जाएंगे, यानी 120 में 117 घटाएंगे तो पहले वर्ग की आवृत्ति मिलेगी कितनी 3। फिर 117 में से 106 घटाएंगे तो आवृत्ति 2, यानी 117 माइनस 106 यानी कितने 11। फिर 106 माइनस 76 कितने आएंगे 30। फिर 76 माइनस 31 उसके बाद वाली संख्या 45, 31 माइनस 12 यानी 19 और अंतिम संख्या वैसी की वैसी लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन करेंगे नहीं। और उसके बाद हमें फिर से संचयी आवृत्ति बनानी पड़ेगी से कम प्रकार की। तो पहले संख्या 3 की 3 आएगी, 3 प्लस 11 कितने हो जाएंगे 14, 14 प्लस 30 कितने 44, 44 प्लस 15 कितने 89, 89 प्लस 19 कितने 108 और 108 प्लस 12 कितने 120। यानी ये संख्या कैसी आई जो पहले की संख्या दी थी 120 उतनी ही आनी चाहिए। इतना तैयार करके आपको M और P80 निकालना है जो अपने इस सवाल के अंदर देखा उस प्रकार से। उसके लिए धन्यवाद आप।